नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 29 जुलाई 29 जुलाई और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि मॉर्गन स्टैनली ने अभी लेटेस्ट क्वार्टर वन जो गया इसमें किन किन स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया। ओके, आई थिंक आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि क्या डिस्कशन होने वाला है। ओके, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कंपनी मतलब आपको पता है कि हर एक कोई का मन में ना एक ही बात आता है कि पैसा बहुत बनेगा। ओके, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी ही एक्चुअली में पैसा बनाते हैं, इनमें ही एक्चुअली पोटेंशियल आता है पैसा को 10 गुना 15 गुना 20 गुना कर पाना का। ओके, बट हाँ उसके साथ इनमें रिस्क भी रहता है। ये तो फेमस कहानी है ना कि रिस्क ज़्यादा तो रिवार्ड भी ज़्यादा। तो रिस्क अगर इसमें ज़्यादा रहता है तो रिवार्ड भी रहता है। ओके, रिस्क वही रहता है कि मतलब आप समझ लीजिए कि मार्केट 10% गिरा ना तो स्मॉल कैप कंपनी आराम से 20-30% भी गिर जाएगा। 20-30% सिंपल बात है इनके लिए। ओके, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में जस्ट एक बार बिठा लीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर शेयर आपको खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, खुद से रिसर्च से अगर कॉन्फिडेंस है तो ही इन्वेस्ट करिएगा। मेरे कहने पे सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। तो इस वीडियो में ओवरऑल देखिए मैं 4 आपसे कंपनी डिस्कस करूंगा जिसमें कि मॉर्गन स्टैनली ने रिसेंटली क्वार्टर वन में इन्वेस्ट किया। ओके, स्मॉल कैप सब कंपनी होने वाले। ओके, तो सबसे पहला कंपनी कौन सा है तो ये देखिए सबसे पहला कंपनी आपके सामने ही नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। ओके, कंपनी क्या चीज़ से इन्वॉल्व है, क्या चीज़ का बिजनेस करती है तो आप देख सकते हैं। ओके, इज प्राइमरली इंगेज इन प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इनका बिजनेस है, या इन शॉर्ट हम IT कंपनी टाइप के कह सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल कैप IT कंपनी याद रखिएगा। ओके, अब मॉर्गन स्टैनली ने इसमें इन्वेस्ट कितना किया तो देखिए मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी में सिग्निटी टेक्नोलॉजीज में 4.5 लाख से भी ज़्यादा करीब शेयर खरीदे। ओके, कितना 4,62,000 शेयर खरीदे। ओके, जो कि पूरा जो शेयर है उसका 1.7% होल्डिंग है। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो हाँ, तो यहाँ पे हाँ थोड़ा छोटा है मुझे पता है, बट हाँ आप एक बार जस्ट थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। ये देखिए मॉर्गन स्टैनली है। ओके, यहाँ पे कितना 1.69% के करीब इन्होंने स्टेक खरीदा। ओके, जो कि अच्छा बात है। ओके, 1.7% ही आप मान सकते हैं। और इसका एक और अच्छा बात क्या है कि इस मॉर्गन स्टैनली को छोड़िए, आप यहाँ पे देखिए एक समय FII 0.79 के करीब था, वो FII अभी 11% हो गया है। मतलब कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर FIIs बढ़ते गए और आज 11% से भी ज़्यादा एक स्मॉल कैप कंपनी में FIIs हो गए। ओके, तो ये बहुत अच्छा मतलब मैं कहूँगा लक्षण है कि एक स्मॉल कैप कंपनी में 11% से ज़्यादा FIIs। नॉर्मली देखिए FIIs इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि रिस्क है, बट हाँ अगर उन्हें पता चल जाए कि इस कंपनी में पोटेंशियल है तो वो भर भर के इन्वेस्ट भी करते हैं। एक बार शॉर्ट में फंडामेंटल्स देख लेते हैं कंपनी का कैसा है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि स्मॉल कैप कंपनी है तो मार्केट कैप सिर्फ 4,500 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो बहुत कम है, 17 का पी रेशियो, मतलब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये तो कंपनी का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। ओके, थोड़ा और देखते हैं। ROC 34%, ROE कितना, ओके 26%, तो ये दोनों भी बहुत अच्छा है। कंपनी के का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.03, मतलब आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है। कर्जा नहीं होना स्मॉल कैप कंपनी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे इनका रिस्क मतलब मैनेज होता है। देखिए आपको पता होगा कि 2020 के आसपास येस बैंक डूबने वाला था तो गवर्नमेंट आके बचा ली थी। तो बड़े बड़े कंपनीज को तो गवर्नमेंट बचा लेती है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी से देखिए कोई का जाता आता नहीं अगर ये कंपनी डूब भी जाए, तो इसलिए इनको बचाने कोई नहीं आता। तो इसलिए अच्छा होता है अगर इन पे कर्ज ना हो तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कर्ज कम से कम होना खुद में एक मतलब रिस्क फ्री चीज़ होता है। ओके, ओके, इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है, करीब 32 के आसपास में है, जहां इसका रेशियो सिर्फ इंडस्ट्री का पी रेशियो 31 के आसपास है, जहां इसका 17 के आसपास है, मतलब आधा है। PEG रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, तो वो भी 0.5 है। ये 1 से नीचे होना चाहिए, यहाँ पे तो 0.5 आधा ही है। तो मतलब फिर से एक बार वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अट्रैक्टिव है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है कंपनी का, करीब 16% के आसपास में है। कंपनी ने पैसे कितने बनाए, कंपनी ने प्रॉफिट्स कितने बनाए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए पिछले 10 साल से ना कंपनी का प्रॉफिट हर साल आप मान सकते हैं कि 24% CAGR से ग्रो कर रहा है। ओके, और 5 साल में अगर देखें तो करीब 13% CAGR से ग्रो हो रहा है। कंपनी के शेयर ने कितने पैसे बनाए तो वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है। ओके, 10 साल में देखा जाए तो हर साल 15% की CAGR से पैसा बनाया कंपनी ने। अगर पिछले 5 साल में देखा जाए तो कंपनी ने हर साल 44% CAGR से पैसा बनाया। तो मतलब कंपनी अच्छा लॉन्ग टर्म में पैसा भी बनाया। ओके, वेल्थ भी कंपनी ने अच्छा क्रिएट किया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी में, तो ये है प्रावेज लिमिटेड। ओके, तो ये कंपनी क्या करती है तो यहीं पे देखिए लिखा है, ये कंपनी एक एग्जीबिशन मैनेजमेंट या और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है। ओके, एग्जीबिशन मैनेजमेंट, ओके, इवेंट मैनेजमेंट ये इनका बिजनेस है। ओके, कोर इनका प्राइम इनका कोर बिजनेस यही है। ओके,
जस्ट अ मिनट। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल्स है। ओके ओके, तो ये एग्जीबिशन ओके एंड इवेंट मैनेजमेंट में है। ओके ओके, इनका हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ये सबसे भी रिलेटेड इनका सर्विस है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने इसमें खरीदारी कितना किया है। तो मॉर्गन स्टैनली में प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी में करीब करीब 2,72,000 शेयर खरीदे हैं। ओके, जो कि पूरा शेयर का 1% रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें भी मॉर्गन स्टैनली ने बेसिकली अच्छा खरीदारी किया, हम कह सकते हैं। ओके, एक बार कंपनी का फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का फंडामेंटल्स उतना भी आपको ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जितना नंबर 1 कंपनी जो था सिग्निटी टेक्नोलॉजीज उसका था। ओके, लेकिन इसका मतलब ये भी मत समझिए कि ये कंपनी पैसा नहीं बना सकता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है, फ्यूचर में बहुत कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्यूचर में हो सकता है कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। ओके, तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, बहुत कम है, सिर्फ 1200 करोड़ का आसपास मार्केट कैप। ये कंपनी का मार्केट कैप मतलब थोड़ा भी गिरा ना तो 1000 करोड़ के नीचे चल जाएगा, तब ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी बन जाएगा। तो मतलब रिस्क है, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि कंपनी का साइज ही बहुत छोटा है। ओके, कंपनी का पी रेशियो कितना है, करीब 72 के आसपास में है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। ओके, आर कितना है, 6%, 4.5% के आसपास में है। ओके, तो ये भी बहुत कम लग रहा है। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो है मतलब जो फंडामेंटल्स है ओके, वो इतने भी अच्छे नहीं दिखते, उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि नंबर 1 कंपनीज का था। ओके, बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो सकता है। ओके, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के मतलब कंपनी पे कर्ज कितना, तो ये बहुत कम है। ओके, 0.17%, 0.17 का है, तो ये बहुत कम है। ओके, मतलब कंपनी रिस्क फ्री आप मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा ही कम है। ओके, पीजी रेशियो ये थोड़ा ज़्यादा है इस कंपनी का। ओके, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बात करें तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, 30% के आसपास का है। ओके, चलिए थोड़ा और एक बार डिटेल्स में स्टडी करते कंपनी को। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में देखिए प्रॉफिट कितना है, किस रफ्तार से ग्रोथ किया है और पैसा किस रफ्तार से बनाया, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो कंपनी देखिए पिछले 5 साल में 35% के CAGR से अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। ओके, और अगर प्राइस का, शेयर प्राइस का बात करें तो पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली 62% के आसपास कंपनी ने हर साल पैसे बनाए। ओके, और पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर में अच्छा खासा गिरावट हो गया। ओके, 40% के करीब गिरावट भी हो गया है, तो ये भी हमें ख्याल रखना। ओके, चलिए आते नंबर 3, ये हम तीसरे अपने शेयर पे आते हैं। तो थर्ड जो कंपनी है वो सिरका पेंट्स, नाम से समझ आ रहा है कि ये पेंट सेक्टर का कंपनी है। और पेंट सेक्टर का तो लास्ट 1-2 साल में क्या ही कहना है कि इस सेक्टर में एक्चुअली बहुत मतलब खराबी समय चल रहा है, जब से बिरला ऑपस, JSW पेंट इन दोनों का एंट्री आया। बट फिर भी मतलब FIS ने इस कंपनी में खरीदारी किया है, तो मे भी कुछ अच्छा पोटेंशियल होगा इस कंपनी में। ओके, चलिए थोड़ा और डिटेल्स में एक बार स्टडी कर लेते हैं। ओके, ये कंपनी का फंडामेंटल्स है। तो सिरका पेंट्स का मार्केट कैप कितना है, सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास का है, मतलब बहुत कम है। ओके, पी रेशियो कितना है, 45-46 के आसपास में, सस्ता तो नहीं बोल सकते इस पी रेशियो पे। ओके, ROE कितना डिसेंट है, दोनों के 20% 15% के आसपास है। कंपनी पे कर्जा कुछ भी है, कुछ भी कर्जा नहीं है। ओके, डेब्ट इक्विटी रेशियो एकदम 0 है, तो मतलब कंपनी पे कर्जा नहीं है, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। ओके, प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो ये 2.25 है। नॉर्मली 1 के ऊपर होना मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव माना जाता है, बट यहाँ पे तो 2 के भी ऊपर है। बट पेंट सेक्टर का ना हर एक स्टॉक का ऐसा ही मतलब हालत है, इनका हर एक स्टॉक का आप देखिएगा PEG रेशियो ना बहुत हाई ही रहता है। ओके, और एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं तो वो करीब 18% के आसपास में है, तो वो भी अच्छा है। ओके, अब एक बार देखते हैं कि ओके जस्ट ए मिनट, हाँ एक बार देखते हैं कंपनी ने लॉन्ग टर्म में पैसा कितना बनाया, प्रॉफिट कितना बनाया। तो पिछले 10 साल में देखें तो कंपनी कंटिन्यूसली 23% के CAGR से अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है। 5 साल में देखें तो 15% के CAGR से प्रॉफिट ग्रो कर रही है, और पिछले 3 साल में देखा जाए तो 21% से प्रॉफिट ग्रो कर रही है। और शेयर ने कितना पैसा बनाया, तो पिछले 5 साल से देखिए हर साल करीब 31% का शेयर ने रिटर्न बनाया। ओके, पिछले 3 साल में देखा जाए तो हर साल करीब 18% का रिटर्न बनाया। और अभी जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि पेंट सेक्टर का भी तो समय खराब चल रहा है, बट फिर भी इस कंपनी ने पिछले 1 साल में भी 16% का रिटर्न बनाया, निफ्टी को भी बीट किया कंपनी ने, तो ये भी बहुत काबिल तारीफ बात है। ओके, अब एक बार देखते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी में खरीदारी कितने शेयर्स का किया है। तो देखिए यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने 21,000 शेयर खरीदा। ये मुझे हालांकि क्वांटिटी हिसाब से बहुत कम लगा, क्वांटिटी या फिर आप परसेंटेज बोलिए, दोनों हिसाब से ही मुझे बहुत कम लगा। तो इस चीज़ को आपको मतलब ख्याल में रखना है कि यहाँ पे FII ने खरीदारी तो किया, बट बहुत कम, ना के बराबर ही खरीदारी किया, ये भी हम कह सकते हैं। आते हैं अपने चौथे कंपनी पे है, जो कि है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम हम जो कराते हैं ना, वही इनका बिजनेस है। ये कंपनी देखिए न्यूली लिस्टेड है, 1 साल भी इसका लिस्टिंग का हुआ नहीं है। ओके, चलिए थोड़ा और स्टडी करते हैं। यहाँ पे FII ने एक्चुअली अच्छा खासा खरीदारी किया है। कितना खरीदारी किया आप देख सकते हैं,
सॉरी मॉर्गन स्टैनली का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अच्छा खासा खरीदारी किया है। कितना खरीदारी किया आप देख सकते हैं, करीब करीब 2 करोड़ शेयर्स के आसपास या 1 करोड़ 85 लाख के आसपास शेयर खरीदारी किया कम मॉर्गन स्टैनली ने, ओके, जो कि मतलब ह्यूज क्वांटिटी है, ओके। 1% के आसपास खरीदारी किया, ओके, परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो। अब इस कंपनी का भी एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, ओके। तो इसका मार्केट कैप देखिए करीब 15,000 करोड़ के आसपास में है। तो मतलब स्मॉल कैप तो इसे मिड कैप कह सकते हो कि पी रेशियो शेयर का करीब 72% है। बट हाँ, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले जो कंपनी होते हैं ना, इनका पी रेशियो नॉर्मल थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, ओके। और आर ई देखा जाए तो ये 6% के 7% के आसपास में है। मुझे पता है बहुत कम लग रहा होगा, बट इनका बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें आर ओ सी नॉर्मली थोड़ा कम ही रहता है, ओके। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, एकदम ना के बराबर 0.07, मतलब कर्जा कंपनी के ऊपर है ही नहीं, आप ऐसा कह सकते हो, ओके। कंपनी का पीई रेशियो कितना है, तो ये करीब 1.5 का है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ओके। और एक बार ओके, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देख ले तो ये 1% के आसपास में है, तो ये भी बहुत कम है, ओके। बट एनीवे कम है मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज़ खराब है। कंपनी ऐसा भी हो सकता है कंपनी अपने रेवेन्यू बढ़ा के अपने प्रॉफिट बहुत बढ़ा सकती है, ओके। रेवेन्यू का भी तो बढ़ाने का मतलब अच्छा स्कोप रहता है ना। और एक बार कंपनी का रेवेन्यू देखिए पिछले 5 साल में बहुत एग्रेसिवली 40% के हिसाब से बढ़ा हर साल। पिछले 3 साल में हर साल देखा जाए तो 46% के हिसाब से बढ़ा है। और पिछले 1 साल में तो क्या ही कहना, कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट है वो 161% बढ़ गया है। और रिटर्न्स में आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ओके। अब मैं आपको 1 मिनट, जस्ट अ मिनट में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ओके। इस कंपनी में जैसे आपको मैंने बताया मॉर्गन स्टैनली ने जो शेयर खरीदा वो तो यहाँ पे दिया है, ओके। मॉर्गन स्टैनली ने करीब 1% का हिस्सेदारी एक्वायर किया, ओके। बट एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई, पिछले साल ही दिसंबर में लिस्ट हुई, तब से आप अगर देखें ना तो एफआईआईज़ का स्टेक इस कंपनी में कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, ओके। सिर्फ एफआईआईज़ का ही नहीं, आप डीआईआईज़ का भी एक बार स्टेक देखें, ओके। पहले डीआईआईज़ का स्टेक था करीब करीब 10% के आसपास, वो अब बढ़ के 15% हो गया। तो एफआईआई डीआईआई सब कोई खरीदे इस कंपनी को, ओके। तो ये कंपनी को तो स्पेशली अपने मतलब रडार अपने नज़रों के सामने रखना बनता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बड़े बड़े इन्वेस्टर घुस रहे हैं, ओके। और जब बड़े बड़े इन्वेस्टर घुसते हैं तो क्या होता है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एक समय जो पब्लिक जस्ट अ मिनट, एक समय जो पब्लिक 25% शेयर को होल्ड करती थी, अभी सिर्फ पब्लिक के पास 18% के करीब ही शेयर है, ओके। तो ये थे दोस्तों 4 स्मॉल कैप्स कंपनी जहाँ पे कि मॉर्गन स्टैनली ने रिसेंटली खरीदारी किया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अपना रिसर्च करिए एक बार, ओके। आपको कॉन्फिडेंस है तब इन्वेस्ट करिए, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।